दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं प्रीतम सिंह। ये है हमारा गांव जो कि है खरखोदा के पास, खरखोदा हरियाणा। तो वैसा ही गांव है जैसे गांव होते हैं। तो अभी हम आए हुए थे गांव में, तो यहाँ से अभी हम वापस चलते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो हम नजफगढ़ रह रहे हैं काफ़ी सालों से। तो गांव में आए हुए थे हम कुछ काम। तो चलिए आपको मैं दिखाऊंगा आज की वीडियो में कि हमारे गांव से मारुति प्लांट जो खरखोदा आईएमटी बन रहा है वो कैसा है, कहाँ पे है, कितना काम चल रहा है, कैसा सब कुछ है। तो बने रहें वीडियो में। ये है हमारे गांव की गलियां। मैं वैसे तो इन गलियों में आप लोगों के देखने लायक कुछ ऐसा है नहीं कि भाई मैं कुछ यूनिक दिखा रहा हूँ, कुछ अलग दिखा रहा हूँ। पर यह है कि भाई हमारे गांव की गलियां हैं, एक मेमोरी के तौर पे कह लीजिए, या फिर अच्छा लगता है जब खुद आप अपने गांव की गलियां देखोगे, मोबाइल पे तो कह लो या फिर टीवी स्क्रीन पे कह लो, या जब कोई दूसरा पर्सन अपने मोबाइल में चला के जब आपको दिखा रहा होगा ये तुम्हारे गांव की गलियां हैं, तो एक नेक्स्ट लेवल खुशी मिलती है। क्योंकि ये वो गलियां हैं भाई जो आपसे सदा जुड़ी रहेंगी, क्योंकि आप इस गांव के वासी बोले जाओगे जब तक आप इस दुनिया जहान में रहोगे। तो ये है भाई हमारे गांव गोपालपुर की गलियां। अभी इनसे निकलते हैं हम बाहर और हम आ जाएंगे, एक रास्ता है सोंटी गांव। हमारे गांव से सोंटी गांव आना पड़ता हमें। सोंटी गांव से फिर सीधा रास्ता है भादुगढ़ के लिए, जो आप नारा नारी नाम से भी जानते हो कि नारा नारी रोड है, वो रोड। तो ये आ चुकी है हमारे गांव की ये लास्ट गली कह सकते हो आप इसे। बस इसके बाद में हम मेन रास्ते पे आ जाएंगे। तो ये हैं भाई गांव के घर। और गांव में बस वही है कि भाई सच्चाई कहूँ तो अगर आपके पास में अच्छी कमाई है, कमाई का साधन है, दो पैसे का काम, आपका काम धंधा अच्छा चलता है, तो गांव कोई ऐसी बात नहीं कि गांव वैसा पिछड़ा हुआ गांव है। सब चीज़ें मौजूद हैं, खाने पीने की कह लो, ऐशो आराम की कह लो, बिजली पानी जो भी होता है एक जीवन में चाहिए होगा हमें, वो सब चीज़ें गांव में मिलती हैं, ऐसी बात नहीं है। और सब चीज़ें लोगों ने बना भी रखी हैं, जिनके पास में अच्छी नौकरी है, दो पैसे का काम धंधा है, तो पैसा कमाओ। गांव कुछ गांव नहीं होता, वो वहाँ भी सब चीज़ें मौजूद होती हैं, मिलती हैं। तो अभी भाई चलते हैं। ये हमारे गांव की फिरनी है, फिरनी कह लो या बाहर का रोड कह लो, मेन रास्ता कह लो। ये रास्ता है जो अभी हमें आगे सोंटी गांव की तरफ लेके जाएगा। तो मारुति प्लांट आने से काफ़ी रौनक हो गई है इस रास्ते की। ट्रैफिक बढ़ गया है, क्योंकि ये रोड बनाया भी है अभी, मतलब काफ़ी सालों से टूटा सा पड़ा था, तो अभी बनाया भी है। तो ये चीज़ें हुई हैं सुधार। धान वगैरह की फसलें लगी हुई थी तो वो कट चुकी है, अभी खेत खाली पड़े हैं। बहुत सारे खेत ऐसे हैं जिन्होंने गेहूं की तैयारी कर रखी होगी। तो ये आ गए हम मेन रोड पे, और ये दोनों साइड हमारे गांव के खेत हैं, हमारे गांव वालों के खेत हैं। आप गलत मत समझना, मतलब हमारे नहीं है, हमारे गांव वालों के खेत हैं। लेकिन यही होता है कि आप चाहे विदेश में रहते हो, इस मिट्टी से, इन खेतों से, इस जगह से आपका लगाव रहेगा। भले ही आपकी गांव में छोटी सी जगह हो, लेकिन ये खेत, ये पेड़, ये रास्ते, ये सब चीज़ें आपको अपनी लगेंगी। ये खूबसूरती होती है गांव की। तो इधर राइट साइड में एक छोटा स्कूल है, छोटा तो नहीं था, था तो बड़ा ही, लेकिन अभी वो टूटा हुआ, बिल्कुल ख़त्म कहानी हो रखी है उस स्कूल की।
और बताया जा रहा है कि इधर एक स्टेडियम भी बनेगा जो पास हो चुका है। अब कब बनेगा, कैसे बनेगा, देखते हैं, उसको भी दिखाएंगे आगे की वीडियो में जब कभी वहाँ काम चलता हुआ दिखा तो दोस्तों ये दोनों साइड में है गांव की ज़मीनें, गांव के खेत। आने वाले समय में यहाँ आपको कॉलोनियाँ नज़र आएंगी, बिल्डिंग नज़र आएंगी, फ्लैट नज़र आएंगे। ये वीडियो मैं इसी वजह से बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे कह लो या आप जब अपने मोबाइल में सेव करके रखोगे तो आपको मालूम रहेगा कि यहाँ पे एक समय पे खेत थे हमारे, या एक समय पे हम फसलें उगाते थे। क्योंकि अभी आने वाला है केएमपी हाईवे। केएमपी हाईवे जो हमारे गांव के लगता हुआ गया हुआ है, मतलब उसमें हमारे गांव वालों की भी ज़मीन एक्वायर हुई थी जब वो केएमपी हाईवे बना था। तो वो केएमपी हाईवे जैसे ही आप क्रॉस करोगे, कुंडली पलवल मानेसर जो बोलते हैं हाईवे, उसको क्रॉस करते ही आ जाएगा मारुति प्लांट। तो उसकी वजह से अब इधर चीज़ें बढ़ने वाली हैं काफ़ी। इधर पेट्रोल पंप भी खुलेंगे, इधर ढाबे भी खुलेंगे, इधर दुकानें भी खुलेंगी, इधर मार्केट भी बनेगी। तो ये है केएमपी हाईवे। ये हाईवे जो है हमारे गांव की ज़मीन पे ही है एक तरह से, क्योंकि ये हमारे गांव के खेत थे, इधर तक काफ़ी आगे तक हैं खेत हमारे गांव के। तो वो खेत सारे अभी एक्वायर कर लिए गए हैं। अभी हमारे गांव की लिमिट बांध दी गई है एक तरह से। ये केएमपी हाईवे अब ये ही एक सीमा हो गया हमारे गांव का। क्योंकि ये अभी जो ज़मीन दिख रही है आपको लेफ़्ट राइट दोनों साइड, ये सारी ज़मीन हमारे गांव वालों की थी, हमारे गांव वालों के खेत थे। लेकिन अब इस ज़मीन को एक्वायर कर लिया गया है क्योंकि इधर मारुति प्लांट आ रहा है, मारुति प्लांट लग रहा है। तो इधर से अब रेलवे ट्रैक भी आएगा, काफ़ी कुछ चीज़ें होंगी, बदलाव होएगा। और ये जंगल बियाबान जो ये एकदम से रिहायशी इलाके में तब्दील हो जाएगा। ठीक सामने आप दूर देख पा रहे होगे, थोड़ा मोटा दिख रहा होगा क्योंकि इतना अच्छा मोबाइल नहीं है मेरा, माफ़ी चाहूँगा लेकिन थोड़ा सा है, मतलब आप थोड़ा बहुत तो देख ही रहे होगे। तो ये टीन की शेड दिख रही होंगी आपको काफ़ी दूर, तो वो है मारुति प्लांट। पहले क्या होता था कि जहाँ पे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से मेरे लेफ़्ट को रास्ता जाता था जो अंदर ही अंदर सांप की तरह घूमता घूमता सोंटी गांव निकल जाता था। लेकिन अभी क्या है, उस रास्ते को बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। और जो सीधा रास्ता आपको दिख रहा है ये मारुति प्लांट के साइड से निकाला गया है। रोड है, काफ़ी अच्छा है, शानदार बनाया है, चौड़ा रोड है, साफ़ सुथरा। तो मारुति प्लांट से बिल्कुल बाहर से एक रास्ता बना दिया गया है लोगों के आने जाने के लिए। और पहले यूँ होता था कि जब हम अपने गांव से आते थे तो हमें इस जगह से एक मोड़ बनता था जो लेफ़्ट की तरफ टर्न लेता था, तो हमें लेफ़्ट की तरफ जाना पड़ता था। और जहाँ मारुति प्लांट बन रहा है उसके बिल्कुल बीचों बीच से हमें गुजरना पड़ता था, तब हम पहुँचते थे सोंटी। तो वो पुराना रास्ता था जो गांव से गांव को जोड़ने वाला रास्ता जो कहा जाता है। अब वो रास्ता बिल्कुल बंद है। लगभग मेरे को लगता है 1 साल पहले की वीडियो होगी मेरे चैनल पे, 1 साल नहीं हो तो 10 महीने तो हो गए होंगे, तब की वीडियो हो। तब मैंने वो वीडियो बनाई थी, तब मैं उस रास्ते से गया था तो रास्ता खुला हुआ था। तो मारुति प्लांट लग रहा है भाई साहब, सामने आप देख रहे हो टीन की शेड। और वो मेरे को लगता है कि 1% भी हिस्सा नहीं होगा इस मारुति प्लांट का, इस जगह का। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, कई किले कह सकता हूँ मैं तो। मेरे को वही ज़्यादा उसके बारे में पता है कि 1 किला, 4 किला, 5 किला ऐसे मतलब बोलेंगे तो 4800 गज कुछ होता है 1 किले में। तो कम से कम मेरे को तो लग रहा है 50 किलो में बन रही होगी ये, ज़्यादा हो सकती है, मेरे को ठीक से आइडिया नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा। ये हमारे बैक साइड में जो ट्रैफिक चलता है वो दिख रहा है आपको, ये केएमपी हाईवे है, ऊपर से जो ट्रक जा रहे हैं। और इस ट्रक के, इस हाईवे से लगता हुआ अभी एक रेलवे ट्रैक भी आने वाला है, जो क्योंकि इधर बहुत बड़े स्केल पे काम हो रहा है, बहुत एकदम से रंगत ही बदल देंगे इस साइड की, ये सब होने वाला है। तो सामने जो अभी दिख रहा है वो, ये मान के चलो आपको मैं एक साइड का 1% ही हिस्सा दिखा रहा हूँ जो कि इस रोड के लगता हुआ है। बाकी हिस्सा हम नहीं देख पा रहे क्योंकि वो बाकी हिस्सा फिर अंदर से है। क्योंकि इससे लगती हुई सोंटी गांव है, पीपली गांव है,
फिर आपका एक कुंडल गांव है, तो ये फिर एक सैदपुर गांव है। तो ये सभी गांव हैं, इनकी जो है एक ज़मीन कह लो या इनके बीच का जो हिस्सा है, उस पूरे हिस्से में ये मारुति प्लांट लग रहा है। तो लगभग 5 गांव मान के चले आप, 5 गांव के बीच का जो हिस्सा है उस पूरे हिस्से में ये मारुति प्लांट लग रहा है। तो आप सोच सकते हो कि कितने गांव की ज़मीन इसने ली है और कितने बड़ा ये प्लांट होने वाला है। काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा, काफ़ी लोगों को काम धंधे मिलेंगे, और भाई जो पैसे वाले कह लो या कुछ भी कह लो, उनके उद्योग भी बढ़ेंगे। जैसे आपने मानेसर की तरफ, गुड़गांव की तरफ देखे होंगे, लोगों ने 100 कमरे बना रखे हैं किराए के लिए, कि भाई किराए पे मजदूर रहने वाले या कोई भी काम कर रहने वाले, या जो बहुत दूर से आएंगे जिनकी जॉब लगेंगी यहाँ, तो वो रहने के लिए तो वहीं रहेंगे। तो मार्केट बढ़ेंगी, दुकानें बढ़ेंगी, खाने पीने की चीज़ों की दुकानें बढ़ेंगी, सब्जी मंडी बढ़ेगी, सब कुछ चीज़ें बढ़ जाएंगी। मतलब रिहायशी इलाका बन जाएगा एकदम से। उसके साथ साथ भीड़ बढ़ जाएगी, ट्रैफिक बढ़ जाएगा, ये सब चीज़ें भी होंगी। तो ये है कि लोगों को काम धंधा मिलेगा, बिल्कुल एकदम से ज़मीन से आसमान पर पहुंचा देंगे आदमियों को ये मारुति प्लांट। और मारुति प्लांट तो है ही है, उसके साथ साथ फिर सरकार और भी प्रोजेक्ट लेके आएगी। जिस तरह से डीडीए फ्लैट बनाती है उस तरह से, मतलब काफ़ी फ्लैट बनेंगे, कॉलोनियाँ कटेंगी, और जो खरखोदा है उसके चारों तरफ भी काफ़ी नए नए प्रोजेक्ट लगेंगे, और छोटी मोटी और भी कंपनियाँ आएंगी। मारुति तो है ही एक बहुत बड़ी कंपनी, छोटी मोटी और भी कंपनियाँ इधर आएंगी। तो ये सब होने वाला है इस मारुति कंपनी के आने से, इस प्लांट के लगने से। तो ये सब चीज़ें हैं, जो सब चीज़ें लोगों को पॉजिटिव दिख रही हैं, लोगों को अच्छी लग रही हैं, लोगों को लग रहा है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें एक तरह से आप देख सकते हो प्लस पॉइंट है, बहुत ही अच्छा है और लुभावना है। अब यहाँ तक आपने मेरी बातें सुनी, समझी, जैसा भी लगा वो आपकी एक राय है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब इसके बाद का चैप्टर शुरू करते हैं नेगेटिव वाला। तो ये पहले तो आप देख लीजिए भाई साहब, जो बाहर की फिरनी है, ये फिरनी बना रखी है कि लोग इधर से जाएं आएँ। मारुति कंपनी आएगी। सबसे पहली बात तो ये कि 5 गांव के मैंने नाम बताए, 5 गांव के सबसे ज़्यादा ज़मीन जो गई है इस प्लांट में लगने में गई है, जो ये मारुति प्लांट लगेगा। तो ऑटोमेटिक 5 गांव हैं, उन 5 गांव की ज़मीनें घट गई हैं, और उन लोगों की ज़मीनें भी घट गई हैं जिनकी ज़मीनें भाई ये थी, जिनके पास में 100 किले थे या 100 बीघा था, जो भी था, मतलब उनकी ज़मीनें एकदम से कम हो गई हैं। तो पैसा मिला है उनको, लेकिन वो पैसा किसी न किसी दिन तो ख़त्म होगा अगर वो सही प्रकार से यूज ना कर पाए तो पहली बात तो ये कि ये कोई प्लस पॉइंट नहीं होने वाला उनके लिए। दूसरा ये कि भाई ज़मीन जो है वो लिमिट नहीं है, आप कितने ही सालों तक उस पर कमा सकते हो, खेती कर सकते हो, लेकिन एक बार आपकी ज़मीन चलेगी तो पैसा तो ख़त्म होगा ही होगा। ज़मीन फिर भी ज़मीन ही होती है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है जो मैं गिना रहा हूँ। दूसरा ये कि मारुति प्लांट लगेगा, भाई आप समझ सकते हो कि गुड़गांव मानेसर का क्या हाल है। गुड़गांव मानेसर के बहुत बुरे हालात हैं, इसी वजह से ये प्लांट यहाँ लग रहा है। वहाँ भीड़ इतनी हो गई है, ट्रैफिक इतना हो गया है, क्योंकि आसपास के गांव तो ख़त्म ही हो गए हैं। सिर्फ एक चीज़ जानते हैं लोग, मानेसर जहाँ प्लांट लगा है उसके आसपास जो छोटे मोटे गांव हैं, तो उन गाँव का तो एकदम से एक होता ना कि लुप्त हो गए, उनके नामो निशान मिट गया। तो ठीक कहूँ तो आने वाले समय में ऐसा ही होने वाला है। जिन गाँव को आज लोग जानते हैं, गोपालपुर, सोंटी, कुंडल, सैदपुर, ये सभी गांव एक समय पर लुप्त हो जाएंगे। लुप्त इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि इनके चारों तरफ एक रिहायशी इलाके बन जाएंगे, बड़ी बड़ी कॉलोनी बन जाएंगी, फ्लैट बन जाएंगे, बिल्डिंग बन जाएंगे, अपार्टमेंट बन जाएंगे, और ये सारा एरिया सिर्फ एक चीज़ के नाम से जाना जाएगा, IMT खरखोदा। बस खरखोदा IMT खरखोदा। और ये गाँव की पहचान एक तरह से लुप्त हो जाएगी। तो ये भी होने वाला है। दूसरा, भीड़ इतनी बढ़ जाएगी कि लोगों को समझ में नहीं आएगा कहाँ से जाएं कहाँ से नहीं जाएं। हर तरफ हर रास्ते पे एक समय के बाद में, अभी तो नहीं लगेगा आप लोगों को, अभी तो सब चीज़ें सुहावनी लगेंगी, अच्छी लगेंगी, लेकिन ठीक ये मान के चले कि 10 साल बाद में ऐसा हो जाएगा कि आप जिस भी रास्ते से जाओगे आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा। हर रास्ते पे आपको रेड लाइट भी मिलेगी। आप सोचोगे कि हम कहाँ आ गए,
मतलब जो आज लोग हैं 30 साल के, 25 साल के, या फिर जो लोग आज 40 साल की उम्र में हैं, तो वो ठीक जब 50-60 साल के होंगे तो बुजुर्ग भी हो जाएंगे एक तरह से, और उनको देखने को मिलेगा यार ये किस जी जंजाल में आ गए, हम तो बड़े शांति से इस गांव में रहते थे, बड़े शांति से यहाँ जीते थे, और पैसों के लिए हमने ये क्या कर दिया। लेकिन वही बात है भाई, सरकार के आगे किसकी चलती है। सरकार स्कीम लेके आती है, सरकार उद्योगपतियों को ज़मीन देती है अखबार करके, और सरकार सब कुछ ये पास करती है कि कहाँ क्या बनेगा क्या लगेगा। लेकिन ये है कि जो शांति थी, जो लोगों का एक था ना कि भाई लोग जिस प्रकार शांति से एक गांव में आके एक तसल्लीपूर्वक जीवन जीते थे, एक बेहतर जिंदगी जीते थे, वो अब वो ख़त्म होने वाली है। पोल्यूशन बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, फैक्ट्री लगेगी, गर्मी बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी। बहुत सारे लोग मतलब ऐसे हैं जो अपने घर परिवार के, मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ रिश्तेदार आ जाता है कोई नजफगढ़ में हमारे घर पे, तो उनकी हमेशा ये शिकायत कह लो या उनको बोलते हैं कि यार इधर तो गर्मी है, मतलब ठंड में आएंगे तब भी बोलेंगे इधर ठंड नहीं लग रही। तो ये सोटी गांव आ चुका है। तो ये देख लीजिए भाई गांव के रास्ते, इस तरह के रास्ते आपने देखे होंगे जब भी आप यूपी बिहार या कहीं भी हरियाणा में गए होंगे। तो ये पहचान है भाई गांव के रास्तों की। तो वो बोलते हैं इधर गर्मी बहुत है दिल्ली में। अब उनको ये समझ में नहीं आता इधर ट्रैफिक बहुत है, गर्मी बहुत नहीं, यहाँ ट्रैफिक बहुत है, और उन सभी ट्रैफिक से निकलने वाला धुआं, प्रदूषण, हीट, उससे फिर टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे दिल्ली में हमारे यहाँ नजौड़ के पास में नंगली इंडस्ट्रियल एरिया है, मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया है, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है, ओखला और नारायणा, मायापुरी, मतलब दिल्ली में चारों तरफ आप देखोगे तो ये बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं जिनकी वजह से भाई उद्योग है, वहाँ पे हीट जनरेट होती है, ट्रैफिक बढ़ता है, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, पोल्यूशन बढ़ता है। तो अभी जैसे उधर मना है ट्रैफिक का आना जाना, हैवी ट्रैफिक मना कर देते हैं उधर से कि उधर नहीं जाएगा। हैवी ट्रैफिक क्या कि भाई ये BS4 गाड़ियाँ नहीं जाएंगी, BS6 गाड़ियाँ जाएंगी, जो 5 साल पुरानी गाड़ियाँ डीजल की वो नहीं जाएंगी, मतलब इस तरह से रोकथाम है, क्योंकि वो सारा एरिया अब आ गया दिल्ली के अंदर। ये भाई पीर बाबा का मंदिर है यहाँ, सैयद महाराज सोटी गांव के यहाँ बनाया गया है। ये पहले मारुति कंपनी जहाँ प्लांट लगा वहीं था, तो अभी वहाँ प्लांट आ गए तो इसलिए वहाँ से अभी इधर शिफ्ट किया गया है, और यहाँ काफ़ी अच्छा इसका मंदिर बनाएंगे। तो यही होता है कि एक टाइम के बाद में, जैसे अभी ये हमारे गांव हैं, ये अभी तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन आने वाले समय में ये भी दिल्ली का हिस्सा बन जाएंगे, और यहाँ भी फिर आने के लिए लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि गाड़ी कौन सी लेके जाएं। ये सारा एरिया दिल्ली NCR बन जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे सोनीपत है, पानीपत है, और इधर से आप बहादुरगढ़ देख लो, फरीदाबाद है, आपका गुड़गांव है, ये सारा दिल्ली NCR का हिस्सा है। झज्जर भी दिल्ली NCR में आता है। तो फिर इधर पूरा वो हो जाएगा कि भाई ये गाड़ी नहीं जाएगी, ये गाड़ी जाएगी, ये सब चीज़ें होने वाली हैं। तो ये है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, काम धंधे बहुत कम हैं, तो उनको निपटाने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए कुछ तो भाई होना ही है। ये मेन स्टैंड है सोटी गांव का, जहाँ से सीधा हम चलेंगे अपना बहादुरगढ़ की तरफ, और लेफ़्ट में रास्ता है आपका कुंडल की तरफ। तो ये है भाई साहब कि किसी को तो अपनी वो देनी ही पड़ेगी, ज़मीन देनी पड़ेगी, अपना सुख चैन खोना पड़ेगा। तो वो सब इन गाँव ने खोया है। आने वाले सालों में पता चलेगा इसके क्या इफ़ेक्ट होने वाले हैं। चलिए वीडियो आपने देखी, जय हिंद।